द्वारा भेजा गया 7वां इलीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया। ने भी पाया कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना जरूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। वो तारीख जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर पहुंचना है, ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होना है और ईडी के अधिकारियों को सवालों के जवाब देने हैं जो लंबे वक्त से ईडी के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई में अब दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नजर आएगी? सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अब यहां पर सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगभग तय है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्या वाकई में अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी देखिए, बिल्कुल प्रांशी जी, अगर मैं कहूँ कि आपने जो सवाल किया कि क्या बढ़ती हुई नजर आएंगी, मैं समझ पा रहा हूँ। तो देखिए, बिल्कुल अगर 26 को वो नहीं जाते हैं तो जाहिर बात है कि ईडी के जरिए उनको जो लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, लगातार समन भेजे जा रहे हैं, उससे उनको अगर जो पेश नहीं हो रहे हैं तो जाहिर बात है कि आप ये मानकर चलिए कि अब मुश्किल बढ़ने वाली है। क्योंकि 8-9 समन के आते आते हेमंत सोरेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि वहाँ पर लगातार दबिश उनके ऊपर हो रही थी और 10वीं बार जब ईडी उनसे घर पूछताछ के लिए पहुँचती है तो आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहीं ऐसा ही कुछ अब जो है अरविंद केजरीवाल के साथ भी ना हो जाए, क्योंकि लगातार ईडी कह रही है कि भाई आप आइए, हमारे सवालों को जवाब दीजिए, लेकिन जो केजरीवाल है वो टस से मस नहीं होना चाहते। उनकी पार्टी भी यही बात कहती है कि भाई हमारे नेता ने कोई अपराध किया नहीं है, तो आखिर आप किस बिना पर उनको बुलाना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी मामला लगातार न सिर्फ तूल पकड़ेगा, बल्कि ये ज़रूर आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल नहीं पेश होते ईडी के सामने तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, वाकई में ये तो कहीं ना कहीं अब माना ही जा सकता है। क्योंकि रुख कर लिया जाए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरफ तो साफ तौर पर देखा जा रहा है दोनों ही दिग्गज नेता बार बार जमानत के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। चाहे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट वह पहुंच रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन अब भी उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा गया, 7वें समन को देखते हुए अरविंद केजरीवाल के जो करीबी नेता हैं वह साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं। बात यहां पर कर ली जाए आम आदमी पार्टी की ही जो विधायक हैं आतिशी मरलेना, वह साफ तौर पर कह रही हैं कि समन आखिरकार क्यों भेजे जा रहे हैं, सबूत ही क्या है आप पर। तो आइए आपको यहां पर सबसे पहले आतिशी मरलेना का वो बयान जरूर सुना देते हैं, सुनिए जरा। को एक द्वारा भेजा गया 7वां इलीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती?
इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का। सुना आपने किस तरह से आतिशी मरलेना ने यहां पर अपनी बात रखी, लेकिन यहां पर सवाल तो और भी दिग्गज नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात यहां पर सौरभ भारद्वाज की ही कर ली जाए। सौरभ भारद्वाज भी विधानसभा सत्र के दौरान अपनी बात रखे हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जब ईडी कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने फैसला सुनाया, छठवां समन भेज दिया गया कि अब आपको पेश होना है, और कोर्ट ने यहां पर अरविंद केजरीवाल की मांग को सुना भी, क्योंकि उन्होंने 15-16 फरवरी का जो समय मांगा था और ऐसे में उन्हें समय दिया भी गया। तो सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि आखिरकार बार बार इस तरीके से एक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर भी जरा आप रुख कर लीजिए, देखिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं बजट सेशन के अंदर व्यस्त हूं और मुझे 16 तारीख तक का, कोर्ट ने भी पाया कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना ज़रूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी जो है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय कहे क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही। ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है, और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है, उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के और मेयर के मामले को अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा ना उठाएं। अब ईडी फिर से अपनी खबर जो है अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बनाए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पता चला सत्यपाल मलिक। सुना आपने, दोनों ही दिग्गज नेता केजरीवाल के समर्थन में किस तरीके से लगातार उतरे हुए हैं। तो अमन जी, यहाँ पर सवाल यह भी बनता है, जिस तरह से कहे जा रहे हैं कि समन पर समन क्यों भेजा जा रहा है। अगर समन पर समन भेजे जा रहे हैं तो सवाल तो ये भी बनता है, आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर जो करोड़ों के घोटाले की बात कही जा रही है, क्या वाकई में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को डर है? क्योंकि देखा यह गया है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से हटकर जल बोर्ड का जो घोटाला है उसको लेकर, शीश महल को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल में वो डर कहीं सताया हुआ दिखाई दे रहा है अभी। देखिए, जाहिर सी बात है, और सिर्फ एक घोटाले की बात नहीं, सही कहा प्रांशु आपने, क्योंकि अगर आप सिर्फ आपका नीति की बात करें तो ये मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, क्योंकि आप दिल्ली के मुखिया हैं। तो जाहिर बात है कि जो भी घोटाला या इस तरह की कोई भी खबर सामने आती है, इस तरह कोई आरोप आपके ऊपर लगता है, तो आप जिम्मेदार हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आपने सही कहा कि सिर्फ आपका नीति नहीं, इसके अलावा क्लासरूम घोटाले की बात कर सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्टिंग को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर जो है उनके ऊपर आरोप लगते हैं, दवाइयों को लेकर उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तमाम तरह के और भी ऐसे आरोप हैं। उनके घर जिस तरह से उनके साथ सजा हुई, शीश महल का नाम उसको दिया गया, उसकी कहीं ना कहीं बात होती है। तो कई तरह के ऐसे इल्ज़ाम हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे, उनकी सरकार पर लगते रहे। तो ऐसे में अब जवाबदेही की जब बारी आती है तो वो ये बात कहकर इससे बच नहीं सकते कि भाई ये जो बातें पूछी जा रही हैं ये बिल्कुल निराधार है, गलत है, क्योंकि मैं तो पैदाइशी ईमानदार हूँ, मैं तो हमेशा से ईमानदार था, मेरे अंदर कोई खोट हो नहीं सकता। अगर मैं ईमानदार नहीं तो फिर कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कहकर कहीं ना कहीं आप जो है कानून का माखौल उड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप ही थे जो लगातार ये बात कहते थे कि जो भी कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं उनका सम्मान होना चाहिए और जो भी वो पूछना चाहती है उसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो अब जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बारी आई है तो वो क्यों इससे बचना चाहते हैं। और देखिए, इस तरह से जो पूरी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि कुछ दाल में ज़रूर काला है जिससे वो बचना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर दाल
में कुछ काला नहीं है तो उनको जाने में आपत्ति क्या है, सवालों के जवाब देने में आपत्ति क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये पता है कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत है, अगर मैं गया तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा? तो कई तरह की चीज़ें, कई तरह के सवाल है, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जाएगा प्रांशी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, खासकर दिल्ली की जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर इस समय संकट के बादल तो हैं ही, क्योंकि 26 तारीख को उनकी पेशी है, अगले महीने कोर्ट में भी उनको पेश होना। तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले कहीं उनको सलाखों के पीछे जाने को मजबूर होना पड़ जाए। वाकई में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे न जाना पड़े। सवाल यहां पर यह भी उठते हैं, जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की बात को लेकर साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। बीते कुछ महीनों पहले अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यही कहा था कि इस्तीफे को मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूं। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे यदि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है? तो यहां पर सबसे पहले उस बयान को भी आपको सुना देते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने भरी सभा में कहा था। सुनिए जरा। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है, और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। सुना आपने दर्शकों किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की बात कहते हैं। महज 49 दिनों में उन्होंने इस्तीफा देते हुए नजर आए और इस्तीफे को अब अपनी जूते की नोक पर रख रहे हैं। और इस्तीफे की बात इसलिए आती है कि अगर जेल चले जाते हैं तो क्या वाकई में वह इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कानून पर रुख कर लिया जाए, नियमों पर रुख कर लिया जाए, तो ऐसे में अगर दोष सिद्धि वह साबित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज ये तक कहते हुए नजर आए थे अपनी एक बयान में कि चाहे जेल भेज दीजिए, जेल से सरकार चलानी पड़ी तो जेल से भी सरकार चलाएंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। आखिरी छोटा सा सवाल अमन जी, क्या वाकई में जेल से सरकार अब चलती हुई नजर आएगी अगर 26 फरवरी को गिरफ्तारी हो जाती है? देखिए जाहिर सी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो लेने पड़ते हैं और उसमें आपको समय देना पड़ता है। तो ये तो खाली कहा जा रहा है कि जेल में बैठ के मैं सरकार चलाऊंगा। आपने देखा कि जब हेमंत सोरेन को लगा कि पूरी तरह शिकंजा कस चुका है तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है कह सकते हैं उसमें मुख्यमंत्री जो आने वाले बन सकते हैं उनका नाम लिखा, और यहाँ से वो इस्तीफा देने के बाद ही जेल गए। तो उनको पता था कि जेल से ये सब चीज़ जाना जो तय करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है इस पद को त्याग दिया। तो मुझे लगता है ऐसा अरविंद केजरीवाल भी करेंगे, क्योंकि लिखे पढ़े आदमी हैं और उनको सारी चीज़ अच्छे से पता भी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कानूनी दावपेच उनको बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन ऐसे में ये बात ज़रूर कही जाएगी कि लगातार अगर उनको समन भेजे जा रहे हैं तो उनको पेश होना चाहिए, क्योंकि इससे लगातार उनकी मुश्किल नहीं, अगर वो पेश नहीं होंगे तो ये आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें इससे और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वाकई में अब यही देखना होगा। ईडी के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल तो फंसे हुए। जानकारी दे दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी लगातार यहां पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ाई हुई है। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि महज 2 दिन बाद सीबीआई का नोटिस भी आ सकता है। आतिशी मरलेना के बयान लगातार यहां पर चर्चा का विषय बने हुए। अब देखते हैं कि 2 दिन बाद सीबीआई का नोटिस क्या केजरीवाल सरकार को मिल जाएगा और 26 फरवरी को क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी हो ही जाएगी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन की शुरुआत कर ही दी है, मैं भी केजरीवाल, और सभी से वह समर्थन मांगते हुए नजर आए। देखना होगा कि दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार जेल जाने पर भी चल पाएगी या नहीं। इस पूरे ही मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।